प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग इनइक्वलिटी के अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और जितना हमने कल की क्लास में सीखा था, जितना हमने कल की क्लास में सीखा था उतना तो हम लोग शानदार तरीके से जानते ही हैं, लेकिन उससे आगे क्या टाइप बनती है, क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं, वो सब हम लोग बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज वगैरह सब ओके है? सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो प्यारे साथी एक बार क्वेश्चनों पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिनमें मेरे प्यारे साथी एक कथन ध्यान से समझना, क्वेश्चन को सोच समझ के करना। उसके बाद मैं आप लोगों को कॉमा वाले क्वेश्चन, समीकरण वाले क्वेश्चन, हर चीज पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम सवालों पर चलेंगे। आप लोग मुझे सबसे पहले इस सवाल का आंसर देंगे और बताएंगे क्या सही जवाब है। तो हमने यहां पर क्या बोला? हमने कहा कि यहां पर एक कथन लिखा हुआ है। हमने कहा यहां पर कथन लिखा हुआ है। कथन क्या है? ए ग्रेटर और इक्वल बी, ए ग्रेटर और इक्वल बी, ग्रेटर सी, लेस देन और इक्वल डी, लेस देन और इक्वल डी। प्यारे साथी यहां पर लेस देन ई इज इक्वल टू एफ ग्रेटर जी। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान से समझना कि अब इसके निष्कर्ष क्या है। मैं यहां पर कुछ निष्कर्ष लिख देता हूं और आप लोगों को मुझे बताना होगा कि क्या क्या उनके आंसर बन सकते हैं, क्या क्या उनके आंसर बन सकते हैं। पहला निष्कर्ष, पहला है बी ग्रेटर ई। ध्यान से समझना, पहला है बी ग्रेटर ई। बताओ ये सही है कि गलत है? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। मुझे बताने की कोशिश करो कि बी ग्रेटर ई सही है या गलत है। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताओ कि बी ग्रेटर ई सही है या गलत है। सोचो भाई जल्दी से। अब सुनो कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, जब मैं बी से ई तक जा रहा हूं तो बी यहां पर है और ई यहां पर है, तो मैं बी से ई तक गया तो मुझे क्या क्या मिला? सर यहां पर ये मिला ग्रेटर, भाई ये वाला ग्रेटर, फिर लेस देन इक्वल, तो ये लेस देन इक्वल और ये लेस देन, इस तरीके से ही तो चीजें मिली। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मुझे चीजें मिली हैं क्या उसमें दोनों फैमिली के चिन्ह आ रहे हैं? तो ये जितने लोग कह रहे हैं सही है वो जल्दबाजी के शिकार हुए हैं। उनको क्या लगा होगा कि भाई बी ग्रेटर है तो बी से सबसे पहले ग्रेटर ये आ गया, उन्होंने डायरेक्ट सही कर दिया कि दादाजी का चिन्ह है और दादाजी का चिन्ह तो सही हो ही जाएगा क्योंकि सीनियर यही है। लेकिन क्या तुमने ये चीज देखी कि ये जो चिन्ह है ये ए फैमिली का है? हाँ या ना? भाई ये जो चिन्ह है ये ए फैमिली का है जिसकी चोंच हम इधर को लेके चलते हैं, और ये क्या है? बी फैमिली का जिसकी हम इधर लेके। मेरे प्यारे साथी सबसे पहले आज के बाद एक बात ध्यान रखना, जिस बिंदु से शुरू कर रहे हैं उससे लेकर जिस बिंदु तक एंड कर रहे हैं उस बिंदु तक अगर दोनों फैमिली बीच में आ रही हैं तो वो कंडीशन हमेशा गलत होती है, कभी भी सही नहीं होती, परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। बात आ गई समझ में कि नहीं? वो परमानेंट ब्लॉक हो जाता है ऐसा निष्कर्ष जिसमें दोनों फैमिली बीच में आ रही हो। थम्स अप करके बताओ कि अब बात समझ आई कि नहीं। सवाल का दूसरा निष्कर्ष समझाना अब कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। सही है? तो कभी भी इस तरीके से जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट निष्कर्ष, निष्कर्ष है
ए ग्रेटर सी। नेक्स्ट है ए ग्रेटर सी। बताओ ये सही है कि गलत है? जल्दी से बताओ ए ग्रेटर सी सही है कि गलत है? तो मेरे प्यारे साथी मुझे कहां से कहां तक जाना है? ए से सी तक। जब मैं ए से सी तक गया तो मुझे ये सबसे पहले ग्रेटर और इक्वल मिला ए फैमिली का, फिर ग्रेटर मिला ए फैमिली का, सी आ गया। तो मुझे दोनों फैमिली अलग अलग नहीं मिली, एक ही फैमिली मिली है दोनों साइड में। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इनमें सीनियर कौन है? दादाजी, और यहाँ चल भी किसकी रही है? दादाजी की। तो ये निश्चित रूप से सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्त अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले निष्कर्ष पर चलते हैं। अगला निष्कर्ष यहां पर कहता है बी लेस देन और इक्वल ई। हमने कहा बी लेस देन और इक्वल ई, इसका आंसर क्या हो सकता है? समझो भाई सवाल को, सवाल को ध्यान से समझो। बी लेस देन और इक्वल ई, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो मेरे प्यारे साथी हमें बी से लेकर ई तक जाना है। तो सबसे पहले ग्रेटर आया, ग्रेटर लिख दो। लेस देन और इक्वल आया, लेस देन और इक्वल लिख दो। फिर लेस देन आया, लेस देन लिख दो। अब मुझे ये बताओ कि बी से लेकर ई तक जो साइन आप लोगों को मिले हैं, जो साइन आप लोगों को मिले हैं, क्या प्यारे साथी ये साइन एक ही फैमिली के हैं? सर ये तो अलग अलग फैमिली के हैं। इसकी चोंच इधर है, इसकी चोंच इधर है, तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि ये सही होगा, ये गलत हो गया। मेरे प्यारे साथी चौथा निष्कर्ष क्या है उस पर बढ़ जाते हैं। चौथा निष्कर्ष क्या है? एक बार चौथे निष्कर्ष पर चलते हैं। चौथा निष्कर्ष यहां पर लिखा हुआ है सी लेस देन, सी लेस देन, सी लेस देन ई। बताओ ये सही है कि गलत है? सी लेस देन ई, बताओ सही है कि गलत है? मुझे सी से ई तक जाना है। जब मैं सी से ई तक जाऊंगा तो सी यहाँ, ई यहाँ है। सी से ई तक चला तो मुझे एक बात बताओ कि ये लेस देन और इक्वल है तो मैंने इसे लेस देन इक्वल माना, ये लेस देन है तो मैंने इसे लेस देन माना। मेरे प्यारे साथी सीनियर कौन है इसमें? ये ऐसे समझो बी फैमिली के दादाजी, ये भी बी फैमिली के दादाजी, तो ये सही होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होंगी, कोई परेशानी किसी भी प्यारे साथी को, किसी भाई बहन को नहीं होगी। सवाल में आराम से आप सवाल समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं ताकि और भी आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। कथन लिखेंगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन का। ए ग्रेटर और इक्वल बी, ए ग्रेटर और इक्वल बी इज इक्वल टू सी लेस देन और इक्वल डी लेस देन ई इज इक्वल टू एफ ग्रेटर जी। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझो, ये हमारे सामने कथन है। अब अगर ये हमारे पास कथन है तो इसके निष्कर्ष क्या बन सकते हैं? ध्यान से समझेंगे। इसके निष्कर्ष क्या बन सकते हैं? ध्यान से समझेंगे। पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है जी लेस देन ई, जी लेस देन ई। बताओ ये सही है कि गलत है? जी लेस देन ई सही है कि गलत है? मुझे जी से जाना है ई पर, लेकिन आपने चेक किया कि मैं जी से ई पर उल्टा जा रहा हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम सीधे जा रहे हैं या उल्टे जा रहे हैं। तो हमने यहां पर चेक किया कि जब मैं जी से ई पर, भाई पहले से दूसरे पे ही तो जाना है, तो पहला अर्थात जी से ई पर जाऊंगा तो उल्टा जाऊंगा। जब मैं उल्टा जाऊंगा तो मेरे प्यारे साथी मुझे चिन्ह उल्टे करने पड़ेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जब मैंने ये जो चोंच है राइट को है, इसे उल्टा करके इधर कर दिया तो बहुत बढ़िया रहा कि ये इसके जैसा बन गया। प्यारे साथी इस चिन्ह को उल्टा करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जब मैं जी से ई पर जाऊंगा तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं।
फिर ये बराबर है तो बराबर आएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बी फैमिली है और बी फैमिली के दादाजी हैं और बी फैमिली के दादाजी की ही चल रही है, तो पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष एकदम एग्जैक्ट राइट निष्कर्ष होगा। दूसरा निष्कर्ष आ जाओ। दूसरा निष्कर्ष कहता है सी लेस देन ए। दूसरा कहता है सी लेस देन ए। बताओ ये सही है या गलत है? सर सी लेस देन ए, तो मुझे ये बताओ सी से ए पर जाना है, मुझे सी से ए पर जाना है। सी लेस देन ए सही है या गलत है? मेरे प्यारे साथी सी लेस देन ए, जब मैं सी से ए पर जाऊंगा तो मैं उल्टा जाऊंगा, बराबर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो ए राइट हैंड को चोंच है वो लेफ्ट हैंड को हो जाएगी। तो बराबर तो ये है ही, बराबर तो ये है ही, जो राइट को है वो लेफ्ट को हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ये बताओ कि ये कौन है? बी फैमिली के पिता, और ये कौन है? बी फैमिली के दादा। लेकिन जब 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 दादा थे ही नहीं तो दादा की नहीं चल सकती, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा कहता है कि बी लेस देन ई, या फिर मानकर चलो कि मैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, मैं यहां पर चलता हूं बी से नहीं, मैं यहां पर चलता हूं, चलो बी से ही चलते हैं। तो ये है बी लेस देन और यहाँ पर लेस देन और इक्वल, यहाँ पर लिखा हुआ है डी। बी लेस देन और इक्वल डी, बताओ सही है कि गलत है? बी लेस देन और इक्वल डी, सर बी से लेकर डी तक जाना है, तो मुझे ये बताओ कौन कौन मिला? सबसे पहले इक्वल मिला, उसके बाद लेस देन और इक्वल मिला, अर्थात ये। मुझे ये बताओ कि इनमें सबसे सीनियर कौन है? तो ये पिता वाला चिन्ह है। कौन सी फैमिली? बी फैमिली। और ये कौन सी फैमिली? बी फैमिली। तो ये एकदम राइट हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि ये सही है। चौथे निष्कर्ष पर बढ़ जाओ गुड्डा, कि चौथा निष्कर्ष कौन सा होने वाला है। यहाँ पर ए ग्रेटर और ई लिखा हुआ है, बता दो कि सही है या गलत है। मैंने कहा ए ग्रेटर और इक्वल ई लिखा हुआ है, बता दो ये सही है या गलत है। सभी प्यारे साथी बहुत ही बढ़िया तरीके से बताओ। जब मैं ए से ई पर जाऊंगा तो यहां पर मेरे प्यारे साथी ए यहां पर है और ई यहां पर है। जब मैं ए से ई पर जाऊंगा तो सबसे पहले ग्रेटर इक्वल मिलेगा, लिख देंगे, फिर इक्वल मिलेगा, लिख दो, फिर लेस देन इक्वल मिलेगा, लिख दो, फिर लेस देन मिलेगा, लिख दो। तुमने एक चीज देखी कि आपको ए से ई तक के सफर के दौरान जो जो चिन्ह मिले हैं वो दोनों फैमिलियों के चिन्ह हैं, और दोनों फैमिलियों के चिन्ह जहां कहीं भी एक साथ आते हैं तो वो स्थिति बेकार कर देते हैं, गलत कर देते हैं, निष्कर्ष सही नहीं हो सकता, अर्थात यह निष्कर्ष गलत निष्कर्ष होगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे कि पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इतनी सी बात सभी प्यारे साथियों को समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, सवाल समझ में आना चाहिए कि हाँ बेहतर समझ में आ रहा है। अब मैं यहां से थोड़ा सा कॉमा वाले क्वेश्चनों पर आपको लेकर चलूंगा। कॉमा वाले क्वेश्चनों का क्या खेल होता है, कैसे कॉमा वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उन सब चीजों को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन को ध्यान से समझो, कथन को ध्यान से समझो कि कथन क्या है और कथन में क्या कहा गया है। सबसे पहले कथन ने कहा है v ग्रेटर और इक्वल m, v ग्रेटर और इक्वल m इज इक्वल टू t।
ठीक है। उसके बाद प्यारे साथी ग्रेटर करके यहां पर इसने W लिखा है, W नहीं, इसने यहां पर Z लिखा है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी यहां पर इसने कॉमा लगाया है और कॉमा पर लिखा है R लेस देन T, R लेस देन T लेस देन और इक्वल S, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, हम निष्कर्ष पर चलते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? पहला निष्कर्ष, पहला है R लेस देन V, R लेस देन V। और दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा है S लेस देन और इक्वल Z। दोनों निष्कर्ष हैं, इनके आंसर हमें बताने हैं। क्वेश्चन की खास बात क्या है वो सुनो। क्वेश्चन की खास बात क्या है कि साथी यहां पर ये कॉमा इस बार लगा हुआ है, कॉमा इस बार लगा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य होगा, क्या इसका अर्थ होगा, इसके आने से किन चीजों में बदलाव होगा, इसके आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात क्या पहले जैसा रहेगा, वो सब हम लोग अभी जानेंगे। उससे पहले मैं एक और सवाल लिखता हूं, आप क्वेश्चन अगर कर सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए। मैं अगला कथन और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। यहां पर लिखा है P लेस देन E, P लेस देन E लेस देन और इक्वल R, लेस देन और इक्वल R ग्रेटर F। इस तरीके से यहां कॉमा लगा हुआ है और कॉमा पर यहां लिखा हुआ है E ग्रेटर और इक्वल M, फिर से कॉमा लगा हुआ है और R लेस देन T। ये क्वेश्चन हमारे पास है, R लेस देन T। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं कि आखिर क्या निष्कर्ष बन सकते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। तो मेरे प्यारे साथी पहला निष्कर्ष है T ग्रेटर M, T ग्रेटर M। और दूसरा निष्कर्ष है यहां पर, दूसरा निष्कर्ष है F लेस देन M। बताओ क्या आंसर बन सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा। दो क्वेश्चन आपके पास हैं, साथ में मुझे एक बार आप सभी का थम्स अप चाहिए, जिससे मैं एक अनुमान लगा पाऊं कि आप चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं। जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है वो एक बार मुझे जल्दी से बताओ भैया, सब समझ में आ रहा है? अगर हाँ आ रहा है वास्तव में तो बताओ भाई। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताना चाहता था इस कॉन्सेप्ट पे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे R से V पर जाना है। अब ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर R से V पर जाना है। मेरे प्यारे साथी, अब ऊपर कथन दो भागों में बंट चुका है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। कथन दो भागों में बंट चुका है, जो कॉमा से पहला भाग है वो और जो कॉमा से बाद का भाग है वो। तो गुड्डा, सबसे पहले आप इस बात को समझो कि जो R और V है, जो R और V है, या तो ऐसा हो सकता है कि R और V दोनों के दोनों पहले ही भाग में हो, जैसे कथन दो भागों में बटा, तो ऐसा हो सकता है कि R और V दोनों के दोनों पहले ही भाग में मौजूद हों। और ऐसा भी हो सकता है कि R और V दोनों के दोनों दूसरे भाग में मौजूद हों। और मेरे प्यारे साथी, ऐसा भी हो सकता है कि एक भाग में R हो, दूसरे भाग में V हो। अगर मान के चलो R और V अर्थात निष्कर्ष में दी जाने वाली दोनों बातें किसी एक ही भाग में हो गई, एक ही भाग में हो गई, तो फिर मुझे तो क्वेश्चन पहले जैसा ही लगेगा, मुझे क्वेश्चन अलग क्यों लगेगा? क्वेश्चन तो मेरे लिए फिर सेम है।
लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन के अंतर्गत मुझे दोनों अलग अलग हुए तो फिर कैसे चलते हैं, ध्यान से सुनो। मुझे आर से वी पर जाना है तो कैसे चलूंगा मेरे प्यारे साथी? मैं सबसे पहले जाऊंगा आर से टी पर, हाँ या ना? मैं सबसे पहले आर से टी पर जाऊंगा। उसके बाद जैसे यहां टी पर खत्म किया है तो एक शर्त पर खत्म होगा कि अगर यहां आर से टी पर खत्म कर रहे हैं तो वहां वी पर जाने के लिए टी से कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो आप चेक करो, आर से टी और टी से एम और एम से वी, इस तरीके से मैं आर से वी पर पहुंच सकता हूं। इस तरीके से मैं आर से वी पर पहुंच सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से समझो। हाँ जी विधि, बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है, बताइए। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला? यहां पर ये बोल रही है प्लीज इंग्लिश में भी करवाया करिए। मैं इसमें इंग्लिश में क्या करवाऊं, मुझे ये बताओ। मुझे ये बताओ क्लास में कि मैं इसमें क्या लिखूं इंग्लिश में। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे ही बता दो। विधि, आप हमारी छोटी बहन हैं, आप मुझे ये बताओ कि मैं इसमें क्या लिखूं इंग्लिश में, प्लीज प्लीज बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूं ये कि इसमें इंग्लिश में और क्या लिख सकता हूं मैंने यहां हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ये आपसे मैं, गुड़िया मेरी आप छोटी बहन है, मैं जानना चाहता हूं इस चीज को कि मैं क्या लिखूं इसमें, क्या लिखूं मैं इसमें इंग्लिश में। सब कुछ तो इंग्लिश में है, बस ये कथन स्टेटमेंट होता है, निष्कर्ष कंक्लूजन होता है, और कुछ तो है ही नहीं हिंदी और इंग्लिश जैसा। ये तो क्वेश्चन ही सेम होता है। अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा ये ध्यान रखना कि आप कब सीधे चल रहे हैं, कब उल्टे चल रहे हैं। कॉमा वाले एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो विधि गुड़िया, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको वो बताओगे तो मैं जरूर सॉल्यूशन करूंगा उसका। लेकिन अब आप मुझसे कहो कि सर इसे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, तो ये तो सेम होता है, क्वेश्चन ही ऐसे होता है मेरी बहन, इसमें कोई और होता ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो। तो हम सबसे पहले आर से टी पर गए। चेक करो, जब आर से टी पर गए थे तो सीधे ही तो गए थे भाई, सीधे हाथ को जा रहे हैं तो सीधे जा रहे हैं। तो आर से टी सीधे गए तो ये चिन्ह ज्यों का त्यों उतर जाएगा, इसे तुम बदल नहीं सकते। चिन्ह तब बदला जाता है जब तुम प्यारे साथी उल्टे चलते हैं। जब तुम उल्टे चलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। हमने यहां पर बोला आर से टी चले गए, अब टी से एम और एम से बी। तो जब टी से एम जाऊंगा तो, और एम से भी, तो मैं उल्टा चल रहा हूं। उल्टा चल रहा हूं तो ये जो बराबर है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है, ये जो राइट को चोंच है ये लेफ्ट को हो जाएगी मेरे प्यारे साथी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ उल्टे चल रहे हैं, और जब हम उल्टे चलेंगे ना तो हमारा जो ये चोंच राइट को है, ये जो ए फैमिली का मेंबर है ये बी फैमिली में बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो जी, बात समझ में आई या नहीं? तो मेरे प्यारे साथी अब ऊपर की सब चीजों को भूल जाओ, बस ये बताओ क्या इस ग्रुप में जो चीजें लिखी हुई हैं क्या उनके आधार पर ये सही है? तो आप लोग मुझे ये बताओ, इनमें ये सब बी फैमिली के ही तो हैं, और ये भी बी फैमिली है, और सीनियर कौन है? दादाजी, और चल किसकी रही है? दादाजी। तो पहला वाला 100% सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। दूसरा है एस लेस देन और इक्वल जेड। समझेंगे एक बार इस क्वेश्चन को कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एस लेस देन और इक्वल जेड, तो सबसे पहले एस से जेड जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? एस से टी चले जाओ उल्टे, और टी से जेड चले जाओ सीधे, आप सीधा एस से जेड पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा जब आप एस से टी पर गए, जब आप एस से टी पर गए तो उल्टे गए, और मेरे दोस्त मेरे भाई एस से टी जब उल्टे जा रहे हैं तो जो राइट को चोंच है वो लेफ्ट को हो जाएगी, और जब टी से जेड जा रहे हैं तो ये सेम उतरेगी। क्योंकि मेरे प्यारे साथी हम कह सकते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं, क्या ये बात सभी प्यारे साथियों को समझ में आ चुकी है?
तो मेरे प्यारे साथी मुझे ये बताओ, ये अलग फैमिली लेफ्ट चोंच है, ये अलग फैमिली राइट चोंच है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये कैसे सही हो सकती है? किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकती। इतनी सी बात मैं उम्मीद करता हूं तुमको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इसे बढ़िया समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन पर आओ। थोड़ा बहुत डाउट अगर रह गया है, कई बार होता है भाई, जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो कई बार होता है कि एक बार में परफेक्ट समझ में नहीं आता, लगता है ऐसा जैसे थोड़ा सा कम आया है, तो परेशान मत हुई हो। मुझे पता है पहली बार जब मैंने पढ़ी तो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आई, तुम्हारी में थोड़ी थोड़ी आ रही है तो ये बहुत बढ़िया बात है, मेरी में तो बिल्कुल भी ना आई, लेकिन आज मैं से तुम्हें खुद पढ़ा रहा हूं ना, विश्वास मानो एक दिन तुम भी इस टॉपिक को दूसरे किसी को भी बता सकते हो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। गुड्डा परेशान मत हुआ करो। अब यहां पर ध्यान से समझो, तो यहां टी से क्या कह रहा है? एम। तो मुझे ये बताओ मैं टी से एम पर जाऊं तो कैसे जाऊंगा? मैं सर सबसे पहले टी से एम पर जाऊंगा तो मैं टी से आर पर चला जाऊं, क्योंकि टी से आर के लिए ही रास्ता है ना? टी से आर चला जाऊं। जब मैं टी से आर गया, पहले मन मन में सोच लिया करो कि कहां से कैसे मैं टी से एम पर जा सकता हूं। तो मैंने यहां पर माइंड एक ये लगाया है, जबकि एक बात ध्यान रखना, अगर आप यहां टी से आर जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप टी से आर पर खत्म कर रहे हैं तो आपको अब अगले समूह में आर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि जब आप स्टेप बना रहे होते हैं तो स्टेप में इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्टेप पर आप चीजों को फिनिश कर रहे हैं उसी कॉमन वर्ड के साथ चीजें आपको शुरू करनी होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, अगर मैं यहां टी से आर जाऊं तो आर से ई जाऊं और ई से एम जाऊं तो मैं टी से एम तक पहुंच सकता हूं। दोबारा सुनो कैसे? सर टी से आर, आर से ई, ई से एम। ध्यान देना, टी से आर, सर आर पर खत्म किया तो यहां आर से ई, आर से शुरू करके ई तक गया। अब ई पर खत्म किया तो ई से एम, ई से एम। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पर उल्टा चलेंगे वहां चिन्ह उल्टा हो जाएगा, जहां पर सीधा चलेंगे वहां पर चिन्ह सीधा रहेगा। तो मुझे ये बताओ, जब मैं टी से आर पर गया तो मैं उल्टा चला, उल्टा चला तो जो लेफ्ट को है वो राइट को हो जाएगी, ठीक है। यहां पर जब मैं उसके बाद आर से ई पर गया तो भी उल्टा चला, तो जो लेफ्ट को है वो राइट को हो जाएगी। और जब मैं ई से एम पर गया तो मैं सीधा चला, सीधा चला तो इसे सेम टू सेम उतार दो। अगर आप सीधे चले हैं तो आपको कुछ भी चौंच अगड़म झगड़म बदलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चीजों को डिक्टो तरीके से लिख सकते हैं। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब सुनो ध्यान से, मुझे अब एक चीज बताओ कि यहां ये जो फैमिली है ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के हैं, तीनों की चोंच राइट में है। जो टी और एम के बीच दिया हुआ है वो भी इनकी ही फैमिली का है, क्योंकि इसकी चोंच भी राइट में है। जवाब ये है कि इन तीनों में सीनियर कौन है? सर दादाजी। सबसे पहले दादाजी का चिन्ह है, दादाजी के बाद पिताजी और फिर पिताजी। दादाजी पिताजी, पिताजी में सीनियर कौन है? दादाजी। यहां चल किसकी रही है बीच में? दादाजी। तो पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे क्या क्या ये बात समझ में आ गई है या नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? जल्दी से सभी प्यारे साथी इस बात का जवाब देंगे। बोलो भाई जल्दी से, क्या समझ में आ गई है ये वाली बात? आगे बढ़ो दूसरे पर। यहां एफ से एम पर जाना है। प्यारे साथी बताओ कैसे करोगे इस सवाल को? तो जब एफ से एम पर जाओगे तो कैसे जाओगे? एफ से आर, आर से ई और ई से एम। फिर से सुनो कैसे चले।
जहां सीधे चले वहां सीधे डायरेक्ट लिख दो, जहां उल्टे चले हैं वहां उल्टा लिखना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, एफ से एम पर जाना है सर, एफ से आर, आर से ई और ई से सीधा एम। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो मैंने यहां पर बोल दिया एफ से आर, आर से ई और ई से एम। तो एफ से आर पर गए तो जो उल्टे ही तो जा रहे हैं, एफ से आर, आर से ई उल्टे जा रहे हैं तो चिन्ह भी उल्टे होंगे। जो राइट को है वो लेफ्ट को होगा और जो लेफ्ट को है वो राइट को होगा और ई से एम सीधा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। मुझे ये बताओ कि ये तीनों की तीनों कौन सी फैमिली है? सर ये तो कोई फैमिली नहीं मानी जाएगी। अब क्यों क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि गुड्डा जी ये चोंच लेफ्ट है, ये चोंच राइट है, दोनों की दोनों फैमिली बीच में आ चुकी हैं। दोनों फैमिली की स्थिति में चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद है आप ये बात समझ चुके होंगे। तो दूसरा वाला एकदम गलत हो जाएगा, दूसरा वाला एकदम गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। सभी प्यारे साथी बताएंगे, ठीक है भाई? सभी प्यारे साथी बताएंगे मजा आया इसे सीखने में कि नहीं? बोलो भाई, इसे सीखने में कैसा लगा? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन बताओ। तो अगर समझ में आ ही रहा है, जब इतना ही बढ़िया समझ में आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे आओ। कथन, कथन क्या है? सुनो ध्यान से। सब लोग थम्स अप कर रहे हैं सर। अब हम क्या कह रहा है? माइंड, एक बच्चा तो लिख रहा है माइंड में अच्छी तरह सेट हो गया, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर अब हम मिड में आपसे जुड़े हैं, क्या कुछ हमारे लिए एडवाइस है? हाँ अखिलेश भाई, आपके लिए एक एडवाइस है, और साथ में जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस टॉपिक को भी पढ़ें, जिस टॉपिक को भी पढ़ें एकदम स्टार्ट से पढ़ें। जैसे कोई भी टॉपिक मानकर चलो, आप लोगों ने जैसे अब से पहले पढ़ना शुरू किया कि मैंने कितने भी टॉपिक कराए, जैसे एक टॉपिक में हमने 4 क्लास ली, 5 क्लास ली, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है प्यारे साथी कि आप इस तरीके से चल सकते हैं कि सबसे पहले पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से, ठीक है? तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दुर्गा की कमेंट है, आपका पर्सनल बैच अब ले सकते हैं क्या सर जी? प्लीज बताइए सर। हाँ जी दुर्गा, ले सकते हैं आप। फाउंडेशन बैच जो रीजनिंग का चल रहा है, स्पेशल बैच जिस किसी भी भाई बहन को लेना है वो ले सकता है। प्यारे साथी, अगर मैं उस बैच की बात करूं, डायरेक्शन टेस्ट हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे साथी। क्लॉक हम उस बैच में पढ़ चुके हैं और डाइस लगभग एक क्लास बची है, समाप्त होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है 1-2 दिन में नया टॉपिक शुरू होने वाला है। आप निश्चित रूप से फाउंडेशन, जो रीजनिंग का हमारा फाउंडेशन बैच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जितने भी प्यारे साथियों के मन में ये डाउट है कि क्या हम बैच को अब ले सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर से एक चीज कहूंगा, जो टॉपिक हो चुके हैं मेरे प्यारे साथी, इनको जब पढ़े हो ना वहां पे, क्योंकि टॉपिक आपको मिल जाएंगे, टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास रहेंगे और पूरे 1 साल तक रहेंगे। आप जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं, ठीक है? तो पूरा बैच पूरा 1 साल की रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास रहेगा।
3 टॉपिक जो हो गए, बाकी जितने टॉपिक बचे हैं वो लाइव चलेंगे 11 बजे। और जैसे ही लाइव अगर किसी दिन कोई बच्चा नहीं ले पाता है तो वो क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी और 1 साल तक आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। मेरे प्यारे साथी, अगर फीस की बात करूं तो फाउंडेशन बैच की फीस 499 रुपए है। और प्यारे साथी, जो हमारी किताब है वो इस बैच में एकदम फ्री है, उसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। वो एकदम फ्री में बिना किसी अतिरिक्त फीस के आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर बैच में मिलेगी प्रत्येक टॉपिक के बाद। लेकिन गुड्डा, एक चीज और आप लोगों से कहूंगा, जितने भी प्यारे बहन भाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं वो बैच तो ले सकते हैं, ठीक है, पर मैं एक चीज और कहूंगा कि प्यारे बच्चे, जो वास्तव में ही पढ़ना चाहता है वही बैच से जुड़ना। अगर किसी को यह भैया बैच ले लिया फिर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फिर जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी रही बात इस बैच में मेरी, हालांकि तो देखो मैं हर एक बैच में मेहनत करता हूं, मैं तो तुम्हारे बैच में इसे समझाने के लिए भी पूरी ताकत लगा रहा हूं। लेकिन गुड्डा, दूसरा मामला यह है कि अगर किसी को यह डाउट हो कि इसमें कैसे क्लास चलेंगी, तो प्यारे साथी, ये वो बैच है जिसके बाद आपको जिंदगी में किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे किसी मिलने वाले ने फाउंडेशन बैच ले रखा हो तो प्लीज एक बार रिव्यू लेके जरूर पूछना कि संदीप भैया किस तरीके से, किस टॉपिक को कहां से शुरू करके कहां तक पढ़ाते हैं, तो वो आपको अपने आप बता देंगे कि 0 से शुरू करते हैं और हीरो लेवल तक पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। कहां पर मिलेगा आपका फाउंडेशन बैच? मेरे प्यारे साथी, आप जैसे ही रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में, तो आप ऑल कोर्सेज या ऑल कोर्सेज और पेड क्लासेस में जाके जो फोल्डर मिलेगा जिस पर बैच होते हैं, जब आप ऊपर करेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा डिजाइन मिल जाएगा, थंबनेल टाइप, उस पर मेरा फोटो लगा होगा, रीजनिंग फाउंडेशन बैच लिखा होगा। आप मात्र 499 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्त, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट बैच से रिलेटेड खत्म हो गए होंगे। ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि R इजिकल टू Q लेस देन और इक्वल T लेस देन और इक्वल M इजिकल टू E, और यहां पर है कॉमा के बाद है I लेस देन Z। ये क्वेश्चन हमारे पास है, सही है मेरे प्यारे साथी, ये चीज हमारे पास है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर मैंने आपका फाउंडेशन बैच ले रखा है, लाजवाब पढ़ाते हो, एकदम दिमाग में सेट हो जाता है। थैंक यू मेरे भाई विशाल चौधरी, दिल से बहुत बहुत प्यार, थैंक यू वेरी मच। और बाकी बच्चे, रही बात समझ आने की, तो बच्चे पर भी डिपेंड करता है, तुमको मेरे साथ मुझसे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, निष्कर्ष पर आ जाओ। तो यहां पर इसने कहा Q लेस देन और इक्वल E। ठीक है, पहला निष्कर्ष हमने यहां पर लिखा है Q लेस देन और इक्वल E, और दूसरा निष्कर्ष हमने लिखा M ग्रेटर Z। बता दो कौन सा एकदम सही जवाब हो जाएगा? मेरे प्यारे साथी बताओ। रोहित कह रहे हैं फाउंडेशन बैच की क्लास कब होती है? मेरे भाई रोज आना सुबह 11 बजे, और अगर लाइव क्लास ना ले पाओ तो रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है पूरे 1 साल तक आपके पास। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा सही है, कोई सही है या नहीं है, चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे Q से E पर जाना है, तो मैं अगर इस Q से इस E पर जाऊं तो मुझे यह बताओ कि क्या मुझे कॉमा वाले समूह से बाहर जाने की जरूरत है?
एक ही समूह में, एक ही वर्ग में सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? क्यू से ई। भाई एक ही वर्ग में सब कुछ आ रहा है क्यू से ई तक, तो क्यू से ई तक जब मैं आऊंगा तो मेरे प्यारे साथी क्यू से ई, क्यू ये ई ये एक ही वर्ग में, एक ही समूह में आ गया। तो सबसे पहले लेस देन इक्वल और डायरेक्ट सीधे चिन्हों को उतारूंगा। चिन्हों को उधर इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेस देन इक्वल ई, यहां पर ग्रेटर और इक्वल आएगा और ये इक्वल आएगा। मेरे प्यारे साथियों मुझे ये बताओ कि यहां पर ये दोनों अलग अलग फैमिली है कि नहीं है? अलग फैमिली है। तो मेरे प्यारे साथी ये गलत हो जाएगा। इस बात में किसी साथी को समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले पर चेक करो, एम से जेड तक जाना है। तो एम से जेड तक जाना है। ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आई लिख दिया है मैंने, ये टी है, सही है, ये टी है। तो यहां पर लिखा हुआ है टी से जेड, ये टी लेस देन जेड है। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना गुड्डा, ये टी है, टी टी लेस देन जेड। तो यहां एम से जेड जाना है, तो पहले एम से टी पर चले जाओ और फिर टी से जेड पर चले जाना। पहले एम से टी पर चले जाओ, फिर टी से जेड चले जाना। पर यह ध्यान रहे कि आप सीधे चल रहे हैं कब, उल्टे चल रहे हैं कब। आप सीधे चल रहे हैं तो सीधा सीधा लिखेंगे और नहीं तो उल्टा लिखेंगे। मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से सुनना, जब मैं एम से जेड पर गया तो पहले एम से टी उल्टा चला, उल्टा चलूंगा तो जो चोंच राइट को है वो लेफ्ट को हो जाएगी, और टी से जेड जो लेफ्ट को है वो लेफ्ट को ही रहेगी। मेरे प्यारे साथी अब ये जो दोनों हैं इनकी चोंच लेफ्ट में है, लेकिन यहां जो बीच में उसकी राइट में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी ऐसा ना हो कि मेरी समझ में नहीं आया या कुछ भी ऐसा हो तो बता देना, ये समझ में निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर हमें एक कथन दिया गया है, एक कथन दिया गया है, ध्यान से समझना। कथन यह है कि D ग्रेटर W, ध्यान से सुनेंगे, D ग्रेटर W। क्या हमने बोला? हमने यहां पर लिखा कि एक मिनट, डी है, कितना है? टी ग्रेटर डब्ल्यू। प्यारे साथी, टी ग्रेटर डब्ल्यू, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल सी, और लेस देन लिखा हुआ है जेड, लेस देन लिखा हुआ है जेड। उसके बाद यहां पर कॉमा लगा है, यहां पर लिखा है, यहां पर प्यारे साथी लिखा हुआ है सी, सी ग्रेटर और इक्वल एल, फिर से एक कॉमा लगा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है डब्ल्यू लेस देन, डब्ल्यू लेस देन, डब्ल्यू लेस देन वाई, डब्ल्यू लेस देन वाई। एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, समझने की हम कोशिश करेंगे और उम्मीद है समझेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है। सबसे पहले प्यारे साथी यहां पर समझने की कोशिश करना। अब मैंने कहा कि यहां पर निष्कर्ष लिखा हुआ है, निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने। पहला निष्कर्ष यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी कि जेड, जेड ग्रेटर वाई, और दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है एल, एल लेस देन और इक्वल डब्ल्यू। बताओ कौन सा सही है? क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों गलत हैं? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ क्या आंसर हो सकता है। कोशिश करो क्या आंसर होगा बताने की।
कोशिश करो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का बताने की। ध्यान से सुनो। सबसे पहले जेड से वाई पर जाना है, तो जेड से वाई पर कैसे जाऊंगा सर? जेड से वाई पर जाने का रास्ता है जेड से सी, सी से डब्ल्यू उल्टा और डब्ल्यू से वाई सीधा। सही है। तो जैसे ही यहां पर मैं उल्टा चलूंगा तो जो चोंच लेफ्ट को है वो राइट को, जो चोंच राइट को है वो लेफ्ट को। गुड्डा आगे जाने से कोई फायदा नहीं है, आगे जाने से एक सिंगल फायदा नहीं है। क्योंकि क्योंकि मेरे प्यारे साथी ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो स्थिति अपने आप ब्लॉक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक चोंच राइट में है एक लेफ्ट में है तो स्थिति अपने आप ब्लॉक हो जाती है, गलत हो जाती है। आगे यहां पर क्वेश्चन कहता है कि एल से डब्ल्यू पर जाना है। डब्ल्यू पर जाना है कहां से मेरे प्यारे साथी? हमें एल से डब्ल्यू पर जाना है, तो कैसे जाऊंगा सर? एल से सी और सी से डब्ल्यू, एल से सी और सी से डब्ल्यू। तो एल से सी उल्टे जाएंगे तो ये जो राइट को चोंच है ये लेफ्ट को होगी, और सी से डब्ल्यू जो राइट को है वो लेफ्ट को। तो किसने कहा कि दूसरा गलत है? दूसरा तो सही बन रहा है दोस्त। किसने कहा कि दूसरा गलत है? दूसरा तो सही बन रहा है। सही है भाई? यहां तक एक बार बोलो, क्या बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई या अभी भी कोई समस्या है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई ना कहानी। चलो दूसरा क्यों सही हुआ फिर से सुन लो। मुझे एल से डब्ल्यू जाना था, तो मैं पहले तो एल से सी गया, उल्टा ही तो गया भाई, एल से सी उल्टा और सी से डब्ल्यू उल्टा। तो एल से सी गया तो उल्टा, जो चोंच राइट में वो लेफ्ट में हो गई। भाई चोंच बदलेगी कि नहीं गुड्डा? जब मैं उल्टा चलूंगा तो चोंच बदलेगी। सही है। तो यहां जब मैं सी से डब्ल्यू गया तो जो राइट में वो लेफ्ट में। गुड्डा आप इस बात को समझा करो। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी कि दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी इस तरीके से हम इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये सारी चीजें हैं गुड्डा। अभी जब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना, तो जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे हमसे बोलेगा कि ए ग्रेटर ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है। इस तरीके से हमारी स्थिति बनेगी और विश्वास करो हर स्थिति को मैं आप लोगों को यहां सेट करके बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मेरे प्यारे साथी उम्मीद करता हूं आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। सभी प्यारे बहन भाइयों से एक चीज जरूर बोलूंगा कि शाम को टेलीग्राम पर रेस्पॉन्स आज जरूर दे देना रीजनिंग का। मेरे प्यारे साथी की रीजनिंग आपको कितनी हद तक समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा, कहने का मतलब यह है आज शाम को आप लोग टेलीग्राम पर जरूर अपनी वोटिंग करना कि रीजनिंग आपको कितना समझ में आता है। अगर किसी को यह है कि भैया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो यही बात लिखना कि भैया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर किसी को लगता है भैया सही समझ में आता है तो वो सही लिख सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं और बढ़िया तरीके से अगली क्लास में स्टेप चैप्टर को भी हम खत्म करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।